चाय माहिशा नो चाय। थैंक्स फॉर द चाय। असली चाय। नो मेरा मेकअप नहीं। नो 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 मेरे पास आउटफिट नहीं था। ये बोलो मेरे पास था भी तो मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। ये इतना टाइमलेस लुक है कि आप ब्लैक के साथ भी कर सकते हो, जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। वेलकम बैक टू अनदर मेकअप ट्यूटोरियल। और आज हम करेंगे ये वाला लुक, क्योंकि मुझे पर्ल्स ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी सारी ऐसे पर्ल वाली ज्वेलरी वाला जो मेकअप है ना वो सेव करके रखा है। एंड ये इतना टाइमलेस ज्वेलरी पीस होता है। पर्ल आप कभी भी कैसे भी किसी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। लाइक हमारी नानी दादी परदादी के ज़माने से पर्ल्स पहना जा रहा है और आज भी बिल्कुल सदाबहार है। ये चोकर मैंने बाई किया था अमेज़ॉन से। मैं इसका लिंक दे दूँगी अगर मुझे मिल गया तो। और ये बहुत सुंदर था। मैंने इस अंबानी की एक वेडिंग में जो उनकी दुल्हन ने पहना था उसके देखने के बाद मैंने ये लिया था। इट्स नॉट अ, और ये 1600-1700 रुपये का था आई थिंक, या 3000 समथिंग कुछ था, बट मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। सो अभी हम पूरी ज्वेलरी नहीं पहन रहे, मैंने सिंपल सा पहना है। सिमिलर मेरे पास आउटफिट नहीं था। यह बोलो मेरे पास था भी तो मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। ये इतना टाइमलेस लुक है कि आप ब्लैक के साथ भी कर सकते हो, जो मैं आज आपको करके दिखाऊंगी। मैंने एक्सटेंशंस लगा रखे हैं बिकॉज हम बनाएंगे पोनी, बिल्कुल इसे स्लीक। वाओ, लेट्स डू आवर मेकअप। ओके, सो हम सबसे पहले आज आई मेकअप करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल मेकअप करेंगे हम। ओके, सो आई एम यूजिंग दीज आई पैचेस। अंडर आई हाइड्रेट भी हो जाएंगी। मुझे आजकल हाइड्रेशन की ज़रूरत भी है बिकॉज मैं बिल्कुल स्किन केयर नहीं कर रही थी। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि आई लॉस्ट माई इंस्टाग्राम अकाउंट जिस पे 400 के फॉलोअर्स थे और इतने सालों की मेहनत थी। इसकी वजह से आई मेकअप फर्स्ट, सो आई एम गोइंग टू यूज़। और इस लुक के लिए ना हम ये पैलेट यूज़ करेंगे बिकॉज ये शेड बिल्कुल परफेक्ट है सिमिलर लुक के लिए। एंड आई वॉन्ट कि आपको अच्छे से दिखे, सो इसलिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं, फेस पे ही रखते हैं मेकअप। मिक्स है लाइट डे एंड आई एम यूजिंग दिस लॉरियल वन। जितने प्रोडक्ट्स हैं मैं सबको टैग कर दूंगी, इवन दिस पिक्सी का भी अंडर आई पैच। ये स्किन के अंडर आई डार्क सर्कल्स को ना इसे ब्राइटन अप करता है। दिस इज़ द पिक्सी वन ब्यूटीफाई ब्राइटनिंग आई पैचेस। ओके, इस कंसीलर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना बिकॉज इससे मेकअप आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं। हल्का हल्का सा ब्लेंड करेंगे। सी द कवरेज। जितना ब्राइट कंसीलर आप अपने अंडर आइज पे लगाओगे, ऐसे नहीं होना चाहिए बस उतना कि बहुत डार्क स्किन टोन है और आपने बहुत ही वाइट लगा लिया। बट डोंट वरी, अगर हमने लगा भी लिया है तो आप जो कलर्स डार्क लगाओगे ना उससे एनी हाउ वो कलर्स जो होते हैं लाइट कलर के आई बेस पे अच्छे से उभर के आते हैं। ये पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मिला तो दे दूँगी। इसका मैं लाइट शेड यूज़ करके इसको सेट कर रही हूँ बिना आईज़ को ज़्यादा ब्लिंक करे। लुक में मोस्टली ग्रे एंड ब्राउन्स का यूज़ हुआ है। सो इस पैलेट में वो सारे कलर्स हैं। अगर आप देखोगे ग्रे टोन, दिस इज़ क्वॉकी ब्यूटी का पैलेट। बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, बहुत ही अननोन पैलेट है, बट ये बहुत अच्छा पैलेट है इसलिए भी मेरे पास है। सो आई एम यूजिंग दिस पर्पल, दिस ग्रे, दिस पर्पल एंड दिस ग्रे। पिगमेंटेड भी है भाई। आज हम न्यूट्रल नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट न्यूट्रल। ओके, सी दिस, इट्स पिगमेंटेड। I'm taking this brown and then this grey। कप्स एंड लैशेस का ब्रश है ये। क्रीज से ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं गई ना मैं भूत लगूंगी। हल्का हल्का इंटेंसिफाई करते रहेंगे तो आपको वो ब्राउन मिक्स ऑफ ग्रे मिल जाएगा। दिस इज़ माई लास्ट ट्रांजिशन शेड। सब कुछ लगाने के बाद अब मैं इसे लगाऊंगी आउटर वी पे कुछ इस तरीके से। हल्का हल्का ही दिखाई देगा ये ग्रे के साथ मर्ज होता हुआ। डोंट वरी, आई नो इट्स लुकिंग स्कैरी बट ट्रस्ट द प्रोसेस गाइज। इतनी जगह खाली रखनी है ताकि हमारी ब्राउ बोन हाईलाइट होती रहे। अब हम ले रहे हैं ये वाला ग्रे और ये वाला ग्रे। दिस आर वेरी पिगमेंटेड भाई। हम इसको हल्का हल्का यहाँ लगाएंगे। आई एम प्लेइंग विद अ वेरी डार्क कलर गाइज, वेरी डार्क। इनर कॉर्नर पे आगे से नहीं स्टार्ट करना होता, कभी आपको यहाँ से कलर प्लेस नहीं करना। ऑलवेज टेक द कलर एंड यहाँ से, उससे क्या है कलर हल्का होता जाएगा और उसके बाद आप अपनी आइज़ के आस पास लगाओगे। पैन द आइज़ नहीं बना पाओगे। दिस इज़ माई बेस।
द ग्रे एंड ब्लैक मिक्स एंड हल्का सा उसमें हम ब्राउन भी ऐड करेंगे। सेम इस पे भी एज यू कैन सी कि मेरे इनर कॉर्नर्स खाली हैं। थोड़ा सा मैंने इस वाले को भी क्लीन किया है। सो आई एम टेकिंग दिस ग्रेनाइट शेड विच इज़ अ ब्यूटिफुल शेड। आई थिंक ये वाला शेड मैं अब यूज़ कर रही हूँ अक्षय की शादी के बाद। मैंने लास्ट टाइम भी इसे स्मोकी आइज की थी तो मैंने यूज़ किया था एंड इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट शी हैव ऑन हर आईज। सो पैटिंग दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव पैलेट और अब तो ये इंडिया में है भी नहीं। ऑल्सो आई एम टेकिंग दिस lithium shade which is beautiful gray and brown shade. ओके सो मैं ये मेरा बहुत पुराना बॉबी ब्राउन का जेल लाइनर है जो किस्मत है उतना सूखता नहीं है, तो मैं इसी को ले रही हूँ। मसाबा का मैंने लिया था बट वो सूख गया। अब हम इसको अपनी थिन सी लाइन ड्रॉ करेंगे टू गिव माई आईज फ्रेम। मैं फॉल्सीज लगाऊंगी बिकॉज डार्क लुक्स के साथ ऑलवेज गो विद फॉल्सीज, अदरवाइज आपकी आई मेकअप ना एनहांस नहीं हो पाता। पहले मैं लगा रही हूँ मस्कारा। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल मस्कारा फ्रॉम इनसाइड टू जस्ट गिव कोटिंग और हल्का सा लिफ्ट। आप बाद में भी लगा सकते हो बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मैं पहले लगाऊँ लैशेस से एंड देन उसके बाद में एक और कोट लगा लेती हूँ। सही कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा ना, अभी लैशेस के बाद देखना। And now you can see बहुत देर हो गई है भैया, अब इनको निकालना भी है हमको गाइस। इससे अंडर आइज काफ़ी हाइड्रेट एंड प्लम्पिंग लगेंगी। प्लम्पिंग बिकॉज मेरी संकन आइज है ना, इतना भी हमारा गिरा विरा सामान था आँखों के नीचे बिकॉज स्मोकी आइज करते वक्त होता है, इसलिए मैंने आई मेकअप पहले किया था बिकॉज आई नो मैं डार्क कलर्स के साथ कर रही हूँ और मैं कांज ना करूँ ऐसा हो नहीं सकता। अब लेट इट ड्राई। जो भी आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सही नहीं हैं आई मेकअप या कहीं भी, उसको आप बाद में टचअप करोगे। ओके नॉन निगोशिएबल। ये 3rd टाइम या 4th टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ दिस एंड नाउ आई वांट कि भाई मुझे पेड प्रमोशन दे दो। चाय अमाइशा नो चाय, थैंक्स फॉर द चाय। असली चाय गाइस। मायशा हाय बोल रही है बट उससे नो मेरा मेकअप नहीं। नो 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 प्लीज सच में मम्मा। सच में क्या मायशू मायशू। बस ऊपर कर। अच्छा ब्लेंड। अच्छा आईज पे नहीं टच करना, करो बस हो गया ब्लेंड। अभी आदमी मेकअप अच्छा है। इट इज सो गुड। सारा मेकअप तो मैं आपका। नहीं बेटा आपका नहीं करना, मेरा मेकअप मैं खुद करूँगी। फाइनली मायशा चली गई। सो दिस इज़ माई रियल ग्लो। नो ये आया है इस फॉरएवर मॉइस्चराइजिंग क्रीम से जो कि एक मेकअप बेस है, अमेजिंग बेस है और मुझे इससे लगाना बहुत अच्छा लगता है। अब लेट्स अप्लाई द फाउंडेशन। सो आई एम गोइंग टू यूज़ 2 वेरी ब्यूटिफुल फाउंडेशंस। ओके दीज 2 Dior one and Giorgio Armani. My shade is 5 and इसके अंदर मेरा शेड है 2N which is light actually. Don't worry हम थोड़ा लाइट ही कर रहे हैं। 2 pumps and 1 pump. Okay let's apply with the brush. Ooh. ब्लेंड 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 ब्लेंड। आज धूप निकली है बाय द वे। सो सुबह बारिश हो रही थी फिर अभी धूप निकली है तो अभी मेरे पास टाइम है कि मैं शूट कर सकती हूँ। मामा मामा शुका तेरे नज़रों। हम लगाएंगे ये कंसीलर जो मेरी स्किन टोन से सिर्फ एक शेड लाइट है और येलो अंडरटोन का है। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सब मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी बिकॉज मुझे अपने अंडर आइज़ को थोड़ा ब्राइट दिखाना है। मेरी आइज़ पे डार्क कलर है इसलिए। ब्लेंड 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 ब्लेंड। जितना अच्छा अंडर आइज़ आपका ब्राइट होगा उतनी आपका आई मेकअप जो है वो इन्हांस होगा। अदरवाइज़ आइज़ टू पी इन डल लगेंगी और आई मेकअप अच्छे से इन्हांस नहीं होगा। इतना ग्लैम्ड अप लुक है कि इसमें ब्लश भी हम बहुत सुंदर से लगाएंगे। सो आई एम यूजिंग दिस फेंटी ब्यूटी ब्लश। तो ये एक इंस्टाग्राम पेज ने मुझे भेजा था। अभी मुझे इंस्टाग्राम पेज याद नहीं है, याद आया तो मैं पक्का इंस्टाग्राम पेज को डाल दूँगी। हाई पॉइंट्स ऊपर
ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं इसे स्पॉन्ज से भी ब्लेंड करूँगी तो ये शायद दिखाई भी कम दे, बट आई वांट कि ब्लश अच्छे से शो अप हो। ग्रे के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन एंड पीच का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, सो आई एम यूजिंग दिस वेरी प्रिटी पिंक कलर। परफेक्ट। नाउ विद द स्पंज अब हम सब कुछ अच्छे से लॉक करेंगे विद द लूज पाउडर। आई एम यूजिंग दिस के माय फेवरेट बनाना पाउडर फ्रॉम बाद में बताती हूँ, फ्रॉम हुडा ब्यूटी। मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी अंडर आइज में ना लाइंस पड़ जाती हैं एंड आई वांट कि उनको मैं जल्दी फिल कर दूँ ताकि लाइंस कम आए। मैंने लिक्विड ब्लश को भी इसी से सेट कर दिया है। नाउ फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग दीज 2 ब्लशेज फ्रॉम टिप्सी। और अगर आप अपनी ब्राइडल किट बना रहे हो या आपको मेकअप किट चाहिए सो आप ये 2 ब्लश ले सकते हो। ये स्किन पीएच के हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। सो दीज आर माई फेवरेट शेड, दीज 2 मिक्स किए मैंने इसको ताकि बहुत ओवर पिंक भी ना हो एंड इट लुक्स सो प्रिटी, आई मीन सो प्रिटी। सेम पैलेट में से मैं एक शिमरी पिंक शेड लेके अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेती हूँ। फाइन यू गाइज, लेट्स डू समथिंग जो हम अब करेंगे हमारी लोअर लैशेस पे। बहुत हल्का सा ब्राउन शेड लेके सिर्फ नो काजल, नथिंग। वाओ, आई लाइक टू लुक एट दिस डिफरेंस। बहुत अच्छा लगता है ये। अब हम लगाएंगे ये वाला मस्कारा। ये वाला मस्कारा मुझे एक्चुअली इनसाइड का, दिस इज इनसाइड मस्कारा, दैट्स इट, लाइक दिस वन। लोअर लैशेस पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से कोट करता है ये। हल्का सा हम ब्रॉन्ज करेंगे to give a depth. आई हैव दिस ओफ्रा पैलेट और मुझे काफ़ी पसंद है। इसका मैं ये वाला शेड सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आप देखोगे तो मैंने काफ़ी यूज़ जगह ब्लश कम हाईलाइटर, सो हम ब्लश के ऊपर हल्का सा टॉप कर रहे हैं। गिव दिस शीन टू माई फेस। Time for a lip combo. I'm excited. So I'm using this truly aligned India's first plumping lip liner because it comes with this smudger. भाई इस lip liner को लगाने के बाद आपकी outline जलने लगती है और आपके outline को plump कर देता है, जैसे gloss plumpers होते हैं। So and it's expensive, आज 700-800 रुपये का है ये। I think इससे भी डार्क कलर का ये शेड नहीं, इससे ज़्यादा डार्क जाएगा। ये वाला परफेक्ट रहेगा फॉर दिस लुक। अपने लिप्स को मैं बहुत ज़्यादा आउटलाइन नहीं करती हूँ, ओवर आउटलाइन नहीं करती हूँ। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। दिस इज़ नताशा नूर की लिपस्टिक जो कि ख़राब भी हो गई है। या दिस इज़ अ पीची शेड। अब हम इसे टॉप करेंगे ग्लॉस के साथ। यूजिंग मैक Prime and Fix, and this is my look, and let's do the hairstyle and jewelry. Okay, so this is our final look. डन विद दिस मेकअप लुक। कैसा टर्न आउट हुआ ये तो आप ही लोग मुझे बताओगे। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लैक के साथ करो या फिर वाइट के साथ करो या फिर किसी भी कलर के साथ करो, आप ये लुक डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। इवन इस लुक को
आप किसी वेडिंग गेस्ट में भी करके जा सकते हो। थोड़ी मेहनत लगेगी बट दैट्स ओके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे तो मेहनत तो वर्थ है ना। सो आई होप ये लोग आप अच्छा लगा, और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं आई विल टैग ऑल द प्रोडक्ट्स, और उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फॉर श्योर। ज्वेलरी भी मैं टैग कर दूँगी, पर्ल ज्वेलरी चेक कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।